हेलो स्टूडेंट हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्प्लिटिंग फील्ड की डिग्री फाइंड आउट करेंगे फॉर डिफरेंट पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल इज द डिग्री ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द splitting field of x cube minus 2, and this polynomial belongs to a ring polynomial over a rational number is 6. इसकी डिग्री 6 है। कैसे आएगी 6? वी हैव टू एक्सप्लेन इट व्हाई इट इज 6। देखो, clearly this polynomial is irreducible over q। 6 इस क्राइटेरिया से हम आइंस्टाइन क्राइटेरिया से भी चेक कर सकते हैं। एंड इसका अगर हम रूट देखें, दैट इज क्यूब रूट ऑफ 2, उसका एक जीरोस होगा। सो ऑब्वियस है 2 रेज टू पावर 1/3 के लिए ये मिनिमम पॉलिनोमियल होगा, और उससे हम एक एक्सटेंशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, सो दिस इज एक्सटेंशन ऑफ so this extension q of 2 raised to power 1/3, and obvious dimension of this extension over q will be 3. But this is not splitting field of x cube minus 2, क्योंकि इसमें तो एक ही रूट आता है, बाकी रूट हमारे पास इस फील्ड में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, हमें चेक करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, वी कैन राइट लाइक दिस, and this is the irreducible polynomial over q. So definitely इसका complex root exist करेगा, and we call it alpha with the zero of this polynomial. So this polynomial is belongs to ring polynomial over q of 2 raised to power 1/3 is irreducible. So definitely there will be another field, another extension, and this is called adjection of roots, zeros, है ना। अब एक और रूट जुड़ गया इसके साथ। So now this will be the extension of q of 2 raised to power 1/3, and this extension has degree over q of 2 raised to power 1/3 is 2, क्योंकि अल्फा का जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो ये है और इसकी डिग्री 2 है, दैट्स व्हाई डिग्री विल बी 2. So q of 2 raised to power 1/3 comma alpha contains one root alpha of p of x, and it also be contain the other root alpha bar या alpha conjugate, कि complex root always conjugate pair में exist करेंगे। ठीक, so hence this is splitting field of x cube minus 2, और इसका dimension हम इस तरह से find out कर सकते हैं। dimension over this over q find out करना है, तो पहले हम dimension find out करेंगे 2 raised to power 1/3 comma alpha का over q of 2 raised to power 1/3, that will be 2, और इसकी हमने फाइंड आउट करा थी 2 2 3 6। और इसको अगर हम डायग्राम से समझने की कोशिश करें, सो q रेज टू 2 रेज टू पावर 3 का जो एक्सटेंशन है ओवर q, इसकी डायमेंशन ये होगी और इसकी डायमेंशन ये बनेगी, और ओवरऑल देखा जाए तो इसकी डायमेंशन में 6 एलिमेंट आएंगे इस तरह से। गॉट इट? अगर थोड़ा सा इसको और अनलॉक किया जाए कि अल्फा होगा क्या, तो अगर हम आइलर फॉर्मूले लगाए यहाँ पे, जैसे मैंने 2 रेज टू 1/3 कॉमन निकाली, यहाँ पे 1 आ गया, तो 1 का क्यूब रूट निकाला, और 1 का क्यूब रूट सभी को पता है कि 1 का क्यूब रूट क्या होता है, 1 आएगा, एक ओमेगा आएगा और एक ओमेगा स्क्वायर आएगा।
तो ये बाहर टर्म पड़ी है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी सभी के साथ, तो ये रूट्स आएंगे। सो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, डी मोवर्स फॉर्मूला लगा के की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पहला जीरोस आ गया इसका, इसको इक्वल टू 0 मान के मैंने सॉल्व करा है एकदम से, और के की वैल्यू 1 पुट करोगे तो दूसरा 0 आ जाएगा, और 2 पुट करोगे तो तीसरा 0। तो इट मीन दैट ये जो अल्फा है, ये अल्फा हमारा आया क्या, अल्फा विल बी 1/3 and this factor 1/2 iota √3/2। तो यू सी, अगर इसको निकाल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो 2⁻³ है वो तो आपका इस फील्ड में कवर हो जाएगा। ठीक, ओवरफिल्ड दिस है तो ये हटा सकते हैं हम। तो ओवरऑल हम जो फील्ड लिख रहे हैं तो ध्यान से देखना, जो हम फील्ड लिख रहे हैं दिस वन, इस फील्ड को हम ऐसे भी ले सकते हैं 2⁻1/3 और आयोटा √3 या √3 आयोटा, ऐसे भी ले सकते हैं इसको, क्योंकि अल्फा के अंदर ये वाली जो टर्म है, ये 2⁻1/3 है, ये तो बिलोंग कर रही है इस फील्ड, जो हमने 2⁻1/3 वाली फील्ड ली है उसको बिलोंग कर रही है। ठीक, और ये 1/2 तो रैशनल को बिलोंग कर रहा है, 1/2 तो आपका क्यू को ही बिलोंग कर रहा है। तो ऐसा कौन सा इस पूरे फैक्टर में कौन सा ऐसा नंबर है, कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है, कौन सा क्या यहाँ पे नोटेशन है जो इस फील्ड के अंदर नहीं है, जो इस फील्ड के अंदर नहीं है, जो इस फील्ड के अंदर है। तो ऑफ कोर्स यही क्वांटिटी है एक आयोटा √3। So we can write like this. This is the field. This is the splitting field of x³ -2. ओके, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन होगा यू मे आस्क। एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे x⁻⁴ - 2 का हमने स्प्लिटिंग फील्ड फाइंड आउट करना है ओवर क्यू, एंड इस डिग्री भी फाइंड आउट करनी है। तो क्लियरली इट इज इरेड्यूसिबल ओवर क्यू, और 2⁻1/4 इसका 0 होगा। ठीक, तो वो तो क्लियर हो गया, एक रूट तो आ गया, मतलब ये तो स्प्लिट हो गया, ये वाला भी कवर हो जाएगा इस फील्ड में, ये दोनों जीरो जो हैं वो इस फील्ड को एग्जिस्ट करेंगे। बट ये वाला जो रह गया ये आपका इरेड्यूसिबल। ठीक, तो इसके लिए हमें एक फील्ड और इसकी एक्सटेंशन ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि x⁻² + 2⁻1/2 बिलोंग कर रहा है इसको, तो वी नीड एक्सटेंशन ऑफ दिस। सो दस द जीरो ऑफ द जीरो, ये देखो ये 0 बनेगा, square root of 2 iota has x² + 2⁻1/2 as a minimum polynomial। तो ये इसका मिनिमम पॉलिनोमियल होगा। तो इट मीन दैट ये एक, क्योंकि ये वाला जो एक्सप्रेशन है जो हमारे पास, ध्यान से देखना, अब जो नेक्स्ट 0 आया हमारे पास वो आया 1/2 आयोटा। अब क्लियरली ये वाला जो एक्सप्रेशन है 2⁻1/2, ये तो बिलोंग कर रहा है इस फील्ड, 2⁻1/4 को बिलोंग कर रहा है। क्यों करेगा, क्योंकि अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें इसको 2 बार, इसका स्क्वायर करें, मल्टीप्लाई करें, यू कैन से इसी एक्सप्रेशन को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, या यू कैन से कि जैसे हम अगर इसके हम रूट देखें, अगर हम इसका बेसिस लिखें, इस फील्ड का अगर हम बेसिस लिखें तो इस फील्ड का बेसिस क्या आएगा, बेसिस में एक 1 आएगा, एक 2⁻1/4 आएगा, फिर 2⁻1/4 का पावर 2 आएगा, और फिर 2⁻1/4
1/4 का पावर 3 आएगा, ये बेसिस आएगा। तो आप देखोगे ये एलिमेंट बन गया इसमें। गॉट माई पॉइंट? तो इट मीन दैट इस एक्सप्रेशन में ये चीज तो है ही है, बट हमें ये जो नई चीज है ये इस फील्ड के अंदर बिलोंग नहीं कर रही है। सो आयोटा नॉट बिलोंग्स टू क्यू ये। सो हमें एक ऐसी फील्ड फाइंड आउट करनी पड़ेगी जिसमें आयोटा है। सो डेफिनेटली वी कैन राइट लाइक दिस, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इट इज दिस इज द splitting field of x raised to power 4 minus 2. Got my point? So what do you think? What do you learn from this? We need a, इस जो भी आपका जीरोस बन रहा है उसमें एक्सप्रेशन में चेक करना है कि कौन सा कोई एक नया ऐसा नंबर तो नहीं बनेगा जो जो हमने फील्ड फाइंड आउट करी है उसके अंदर नहीं है। जो नहीं है उसको, जो पुराना जीरोस था उसके साथ उसको क्लब कर लो, ज्वाइन कर लो। एडजेक्शन ऑफ रूट्स ऐसे ही होता है ना, तो एक नया और जोड़ दिया इसके साथ, तो एक एक्सटेंशन होगी। तो ये तो इसका क्या हो गया, स्प्लिटिंग फील्ड होगी। ठीक, और स्प्लिटिंग फील्ड निकाल रहे हैं अगर आपको इसमें भी अगर आपको लगे तो देखो भाई सी तो है ही है सबसे बड़ी एक्सटेंशन, सी में तो सब कुछ ही एक्सटेंड हो जाएगा ये। बट सी इज नॉट ए स्प्लिटिंग फील्ड बिकॉज हमें लीस्ट फील्ड लेनी होती है जिसमें कम से कम हम एलिमेंट लें और वो उसमें स्प्लिट हो जाए। तो इस तरह से हम इसकी डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी डिग्री ओवर दिस इज 2। व्हाई इट इज 2? यू कैन से कि जो आयोटा है, आयोटा को स्क्वायर, आयोटा का जो मिनिमम पॉलिनोमियल है वो x² + 1 है। यू कैन से आयोटा का जो मिनिमम पॉलिनोमियल है दैट इज x² + 1। गॉट माय पॉइंट? क्योंकि ये वाला जो है, ये वाला जो है इसका डिग्री भी 2 है, बट इट इज ए, हमें अगर मैं आयोटा पुट करूंगा तो इसको मे नॉट बी सेटिस्फाई नहीं करेगा ये, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा आयोटा। लेकिन हमने क्या निकाला है, हमने इसको सेटिस्फाई करेगा ये वाला जीनियस। बट हम वी आर टेकिंग ओनली आयोटा। तो आयोटा का मिनिमम पॉलिनोमियल क्या होगा? आयोटा का मिनिमम पॉलिनोमियल होगा x² + 1। तो दैट्स व्हाई इसकी डिग्री ओवर दिस, सो मीन टू से दैट दिस बिलोंग्स टू q 2⁻⁴ इस फील्ड को एग्जिस्ट करेगा। ये आयोटा का मिनिमल पॉलिनोमियल है, तो डेफिनेटली इसकी डिग्री ओवर दिस क्या आएगी, 2 आएगी। ठीक, उसी तरह से इसका डिग्री ओवर 4 आएगा, 4 2 8। तो इस तरह से हम ये डायग्राम से भी कर सकते हैं। नाउ x³ - 1, so again you can see this is reducible। हम इसका एक फैक्टर कर सकते हैं, ये फैक्टर कर दिया, बट दिस इज नॉट reducible। ठीक, एक तो आ गया तो इससे हमें इसका पहले, सबसे पहले जीरोस ढूंढने पड़ेंगे कि ये क्यू में बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर क्यू में बिलोंग कर गए तो इसके क्यू ही स्प्लिटिंग फील्ड हो जाएगी, बट ऑब्वियस है इसके रूट्स जो आएंगे वो कॉम्प्लेक्स आएंगे। और कॉम्प्लेक्स में क्या आएगा, ओमेगा आएगा और एक ओमेगा स्क्वायर आएगा। ये दो रूट्स आएंगे इसके, √3 ± ये दो रूट आएंगे आयोटा। तो अगेन वही चीज आ गई स्टूडेंट्स, 1/2 तो आपका क्यू को बिलोंग करता है ना। 2 को भी छोड़ो आप, 2 तो बिलोंग कर ही रहा है। तो -1 जो है वो क्यू को बिलोंग कर रहा है। तो क्या नहीं बिलोंग कर रहा है क्यू? ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला √3 आयोटा इज नॉट बिलोंग्स टू क्यू। तो इट मीन दैट इसको इसको जोड़ना पड़ेगा नई फील्ड में। सो दैट्स व्हाई यू कैन सी दिस ऑल। सो क्यू आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो डेफिनेटली इसकी डायमेंशन 2 आएगी। यहाँ पे मैंने डिग्री ऑफ इसका लिख दिया है, बट आप यहाँ पे यू कैन आल्सो राइट कि इसका लॉजिक हम ये भी लगा सकते हैं कि जो x² + 3 is minimal polynomial of √3 iota, like this. This is the right logic behind this. Got my point?
क्योंकि ये जो अगर इस रूट को मैं डायरेक्ट अगर मैं पुट करूंगा ना इस पॉलिनोमियल में, तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा ये। गॉट माय पॉइंट? क्योंकि इसको सेटिस्फाई करेगा ये वाला एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन से तो हमने क्या लिया है, तो ओनली वही पार्ट उठाया जिससे वो ये जनरेट हो जाए बस। बाकी जो पार्ट है वो तो आपका क्यू से आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स से रैशनल नंबर से आ जाएगा। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ओनली। ओके, सो दिस इज डिग्री 2 एंड इस तरह से हम इसकी ले सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 4. So definitely zeros of this is reducible over Q and the zeros of this is lies between. Next तो इसका zeros आपका -1 का हमें फोर्थ रूट निकालना पड़ेगा। सो हम तो इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं इसको। अगर आपने +1 में ये चीजें करी हो ध्यान से तो वी कैन फाइंड लाइक दिस। सो डेफिनेटली ये हमारे पास इसके जीरोस आएंगे। तो डेफिनेटली √2 बिलोंग नहीं करता है क्यू को, और एक आयोटा नहीं बिलोंग करता है क्यू। तो ये दो फील्ड दोनों रूट्स हमें इस क्यू के साथ ज्वाइन करने पड़ेंगे। सो वी गेट ए फील्ड this, and this will be the splitting field of x raised to power 4 plus 1. Okay, and the degree of this will be 4. अगर 4 क्यों? क्योंकि √2 का अगर हम स्प्लिटिंग फील्ड देखें, मिनिमल पॉलिनोमियल देखें √2 का, दैट विल बी x स्क्वायर माइनस 2 विल बी द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ √2। और आयोटा का मिनिमल पॉलिनोमियल होगा x स्क्वायर प्लस 1 इज मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ आयोटा। दैट्स व्हाई 2 इसका आएगा और 2 इसका आएगा। अगर इसको हमने थोड़ा ब्रेक करके लिखना हो तो वी कैन राइट लाइक दिस। dimension of q raised to iota over q √2 is equal to 2, and dimension of q √2 over q is equal to 2, that 2 is 4, like this. This is the next example. तो यहाँ पे x raised to power 6 minus 1, so we like this. ठीक, we can put like this, you see, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगेन हमारे पास ये जो दो फैक्टर आ गए, दे आर इरेड्यूसिबल ओवर क्यू। तो इनके जीरोस ढूंढने पड़ेंगे। तो इनके जीरोस डेफिनेटली इसका ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे -1 रेज टू पावर इसका हमें रूट निकालना पड़ेगा। तो इसके जीरोस ये आए। ठीक, इसको जीरोस आप निकाल सकते हो, यहाँ पे ले सकते हो cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। ये cos पाई -1 होता है 1/3, and then you can write cos pi plus 2 pi k over 3, ठीक, प्लस आयोटा साइन पाई प्लस 2 pi k over 3, और फिर k को वैल्यू दे दो आप 0 1 2, फिर उससे आपको ये रूट जीरो मिल जाएगा। तो यू सी इन दोनों जीरोस में जो एक्स्ट्रा नंबर आए, 1 है, -1 है, 1 है, 2 तो आपका डेफिनेटली बिलोंग करता है। तो 1 बिलोंग करा क्यू को, -1 भी यू कैन से, और 2 भी बिलोंग करता है क्यू को। तो कोई 2 को बिलोंग क्या नहीं कर रहा है, एक ही नंबर आ रहा है हर जगह, √3 आयोटा इज नॉट बिलोंग्स टू क्यू। व्हाट माय पॉइंट? अब यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि आयोटा लग लेंगे या क्यू लग लेंगे। देखो हर जगह जब एक्सप्रेशन एक ही एग्जिस्ट कर रहा है, आयोटा √3 ही आ रहा है, तो व्हाई वी टेक आयोटा डिफरेंट, ऐसे क्यों लेना? अगर ये की एक्सप्रेशन इन दोनों का प्रोडक्ट ही एग्जिस्ट कर रहा है तो वी टेक ओनली √2 आयोटा। ठीक, सो इट मीन दैट स्प्लिटिंग फील्ड आएगी √3 आयोटा विल बी द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ दिस, एंड इसकी डायमेंशन 2 आएगी, बिकॉज √3 आयोटा का जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा वो इस तरह का है। अब आपके दिमाग में एक डाउट और आ गया होगा कि ये नेक्स्ट एग्जांपल है, पर हम इसको क्लियर कर लेते हैं कि हम ऐसे क्यों नहीं लिख सकते लाइक दिस ओवर के। इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, इससे हमारी जो फील्ड है वो बड़ी हो जाएगी। ठीक, इससे जो फील्ड बनेगी उसकी डायमेंशन हो जाएगी 4। ठीक, और उसके बेसिस में जो एलिमेंट आ जाएंगे वो बहुत ज्यादा आ जाएंगे। तो उसकी जो बेसिस बनेगी तो वो बन जाएगा 1, एक √3,
एक आपके पास √3, एक आयोटा बनेगा, एक आयोटा √3 बनेगा, ये जाके 4 बनेगा। तो ये फील्ड जो है वो बड़ी होगी, जबकि इस फील्ड के जो डायमेंशन, जो बेसिस है वो ओनली 1 और √3 आयोटा है। गॉट माय पॉइंट? तो अगर हम बोलें कि ये स्प्लिटिंग फील्ड है तो गलत है। क्यों? क्योंकि इस स्प्लिटिंग फील्ड का एक इस स्प्लिटिंग फील्ड का इस स्प्लिटिंग फील्ड का एक प्रॉपर सब फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, जिसमें ये जो पॉलिनोमियल है वो स्प्लिट हो रहा है। ठीक, सो इट मीन दैट ऐसे नहीं लेना है आपने आपने ये वाला जो है कंबाइंड लेना दोनों का, तो दिस विल बी नॉट हैपन। आई थिंक यू गॉट द आइडिया। ठीक, अदरवाइज हमारी जो फील्ड है वो स्प्लिटिंग फील्ड नहीं रहेगी। अब सेम क्वेश्चन आपका, एक तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है आपको। सो डेफिनेटली ये इरेड्यूसिबल ओवर क्यू है, क्योंकि इसके 0 √2 आएगा इसका, और इसका आएगा 3rd रूट ऑफ 1/3। तो डेफिनेटली दोनों आपके इसको बिलोंग नहीं कर रहे हैं। सो एक तो √2 आ गया, दैट नॉट बिलोंग्स टू क्यू, और एक क्यूब रूट ऑफ 3 आ गया, वो भी क्यू को नहीं बिलोंग करता। तो 2 रूट्स तो आपके ये डेफिनेटली आ गए। तो एक फील्ड हमारी ये बन गई, फिर एक फील्ड हमने और ऐड कर लिया, ये बन गया। ठीक, एग्जिस्ट करेगी ना, क्योंकि दिस नॉट बिलोंग्स टू, देन दिस फील्ड एग्जिस्ट। उसी तरह से ये क्यू को नहीं बिलोंग कर रहा तो एक फील्ड और एग्जिस्ट करेगी, तो मैंने वो फील्ड ओवर क्यू ऑफ √2 ले ली। क्लियर हो गया बात? ये क्यों आया? ट्यू क्योंकि √2 का जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा वो x² - 2 होगा, ये तो सेम ही है। और इसका मिनिमल पॉलिनोमियल x³ - 3, ये भी सेम ही है, 3 आ गया। बट इसका हमने जब तक नहीं फिनिश करना है, जब तक इसके लीनियर फैक्टर नहीं बनता। इसका मतलब 2 इसके और फैक्टर बनने हैं, एक तो √3 बन गए, 2 और आएंगे। तो नेक्स्ट जो फैक्टर बनेगा दैट विल बी, क्योंकि ऑब्वियस है अगर हम थर्ड का 1/3 रूट निकाल रहे हैं तो वी कैन राइट 1/3 ऑफ इंटू 1/3 ऑफ 3। तो ऑब्वियस है 1 का जो 3rd रूट आएंगे वो क्या होते हैं, एक 1, एक ओमेगा, एक ओमेगा स्क्वायर। ठीक, तो इट मीन दैट ओमेगा ये आपके पास आएगा, और दैट नॉट बिलोंग्स टू क्यू। फिर वही बात आ गई, इसमें कौन सा एक्सप्रेशन है जो हमें चाहिए, 1/2, और ये सारा ओमेगा क्यों लिखना? हम वही उठाते हैं √3 आयोटा, बस दैट्स ऑल। अब आप बोलें कि √ नहीं, यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे इस फील्ड को देखूं, अगर Q ऑफ √3 को देखूं, और मैं Q देख लेता हूँ इसको, तो इसके बेसिस में क्या क्या एलिमेंट आएंगे? इसके बेसिस में आएगा 1, एक 3rd रूट आ गया, एक आपके पास आ जाएगा 2 √3। ये तो आपको लग रहा है कि √3 √2 बनेगा, √3 बनेगा? √3 कभी नहीं बनेगा इससे। ये √3 जो है, क्या इस फील्ड से बन जाएगा? नहीं बनेगा, क्योंकि हम तो इसकी पावर ही रेज कर सकते हैं ना। अगर नेक्स्ट पावर रेज करेंगे तो 3 बनेगा। तो डेफिनेटली इसका मतलब हमें क्या लेना चाहिए? हमें ये चीज लेनी चाहिए, चाहे आप ओमेगा लिख लो या ये लिख लो। ठीक, तो डेफिनेटली फिर हमारे पास जो डायमेंशन आ गई, इसकी डायमेंशन क्लियर है, 2 आ गई, इसकी डायमेंशन भी 3 आ गई, ये भी क्लियर हो गया, और इसकी डायमेंशन 2 आएगी। क्यों आएगी? तो आपको पता चल गया, क्योंकि आपका जो √3 आयोटा है, इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा दैट विल बी x² - +3। गॉट माय पॉइंट? दिस विल बी मिनिमल पॉलिनोमियल, तो इसका डिग्री 2 आएगा। सो दैट्स व्हाई 3 × 2 × that will be 12, तो 12 will be the degree of this। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, Q का √2 √3 3rd रूट ऑफ दिस √ इसको ब्रेक करके लिखना हो तो पहले हम लिखेंगे √2 और √3
ओवर अंडर 2 क्यूब रूट ऑफ 3। इसमें ऑर्डर में तो फर्क नहीं पड़ेगा, ऑर्डर जिस ऑर्डर में लिख लो। ओवर हम लिख सकते हैं इसको अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 क्यूब रूट ऑफ अंडर रूट 3। तो इसका डायमेंशन मल्टीप्लाई बाई फिर क्यूब अंडर रूट 2, इसका डायमेंशन ओवर अंडर रूट 2 और फिर क्यूब का अंडर रूट 2 ओवर क्यूब। इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको। तो इसका आ गया हमारे पास 2, इसका आ गया हमारे पास 3 और इसका आ गया हमारे पास 2, so that will be 12। so that's all today's lecture। so I hope कि आपको ये समझ आया होगा। और अगर कोई आपके पास क्वेरी हो, यू कैन आस्क।